मंत्र टूटा खुदा खुदा करके पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना से मंजूरी के बाद ईओबीआई ने पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। रिटायर्ड वर्कर्स को अब 11,500 रुपये पेंशन मिलेगी। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। सुई गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। सार्फिन को अब एलएनजी की बुनियाद पर गैस कनेक्शन मिलेंगे। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने एलएनजी बुनियाद पर कनेक्शंस के लिए तजावीज़ विफाक को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक दरामदशुदा एलएनजी पर कनेक्शन के लिए भारी सिक्योरिटी लेने की तजवीज़। सारिफ से एलएनजी टैरिफ को किसी भी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज न करने का हल्फ लिया जाएगा। विफाक की शराइत मुकम्मल करने वाले सार्फिन को ही कनेक्शन मिलेगा। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान गनी को रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिया गया। कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा होंगे। नामजद उम्मीदवारों के नाम 7 अगस्त को शाया कर दिए जाएंगे। 11 अगस्त को स्क्रूटनी हो गई। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 अगस्त को शाया की जाएगी। 18 सितंबर को खाली सीट पर इलेक्शन करवाया जाएगा। अफसरान ओहदे 15। डीजी हेल्थ पंजाब पर नवाजिशात की बारिश। डॉक्टर खलील अहमद सुखानी 15 ओहदों पर बराजमान। डॉक्टर खलील अहमद सुखानी 14 प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुकर्रर। डीजी हेल्थ को क्लिनिक ऑन व्हील्स, ग़िज़ाई किल्लत में कमी, आउटसोर्सिंग और दीगर प्रोग्राम्स भी दे दिए गए। डॉक्टर खलील अहमद सुखानी का डीजी हेल्थ पंजाब का ओहदा तादाद में 15वां है। एलडीए के मेगा प्रोजेक्ट की लैंड एक्विजिशन में गड़बड़ घटोला। एंटी करप्शन में गिरफ्तार पटवारी से तहकीकात में पेशरफ। एलडीए से लैंड एक्विजिशन की मद में होने वाली अदायगियों की तफसीलात तलब। पटवारी मोहम्मद सदीक ने सिग्नल फ्री आज़ादी चौक, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए अराजी एक्वायर की। शेरावाला फ्लाईओवर, शाहदरा फ्लाईओवर पैकेज 1 के लिए भी अराजी एक्वायर की गई। शाहदरा फ्लाईओवर पैकेज 2 और मेन बुलेवर्ड शेखुपुरा की तौसीक की अराजी भी एक्वायर की गई। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। वजीर आला पंजाब अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। तरामीम के बाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज एजेंसीज में तब्दील हो जाएंगी। हर एजेंसी का चेयरमैन अथॉरिटी का रुकन होगा। वजीर आला की मंजूरी से डायरेक्टर जनरल का तकर्रुर किया जाएगा। अथॉरिटी को इश्तेहारात, साइन बोर्ड्स और सब्ज इलाकों की तज़ीनो आराइश पर मुकम्मल इख्तियार होगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर देंगे। तालीमी मयार बुलंद करने की जानिब अहम पेशरफ। पंजाब में 5वीं और 8वीं के इम्तहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। कुछ अर्सा कबल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोर्ड तर्ज के इम्तहानात खत्म किए थे। तुलबा हर साल बगैर इम्तहान अगली क्लास में भेजे जा रहे थे। 9वीं जमात में पहली बार इम्तहान देने वाले तुलबा बड़ी तादाद में फेल हुए। बच्चों के लिए खुशखबरी। लाहौर में तालीमी सरगर्मियां 14 के बजाय 18 अगस्त से शुरू होंगी। 15 अगस्त को शहर में चहलम और उस्मान अली हजवेरी के उर्स के बायस छुट्टी होगी। 16 और 17 अगस्त को स्कूलों में हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। महकमे स्कूल एजुकेशन ने 14 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रखा है। 14 अगस्त को स्कूल सिर्फ जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में खुलेंगे। नए माली साल शुरू हुए 1.5 माह से ऊपर हो गया, मगर स्कूलों को नॉन सैलरी बजट ना मिला। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल्स की सफाई और रंगो रोगन के लिए फंड सरकार। नॉन सैलरी बजट जारी न होने से स्कूल के सरबराहान को मुश्किलात का सामना। आखिरी बार स्कूलों को जून में फंड जारी हुए थे। स्कूल सरबराहान का महकमा स्कूल एजुकेशन से फौरी तौर पर फंड जारी करने का मुतालबा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की अदायगियों पर एतराज़ात। हुकूमत की 342 मिलियन रुपए की सब्सिडी अदायगी पर ऑडिट एतराज़।
2015 में 50,000 गाड़ियों की फराहमी की स्कीम पर रिकॉर्ड की कमी सामने आ गई। महकमा ट्रांसपोर्ट के जरिए दी गई सब्सिडी के शवाहिद गायब। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 34 करोड़ रुपए से जायद सब्सिडी बगैर मुकम्मल तफसील दी। बैंक ऑफ पंजाब ने स्कीम के तहत फाइनेंस की गई गाड़ियों की फहरिस्त फराहम नहीं की। मलिक अहमद खान भच्चर की मुश्किलात में इजाफा। नाअहली के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से भी फारिग कर दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर के ओहदे खाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का बलोचिस्तान हक 2 धरना प्रेस क्लब के बाहर जारी। अमीर जमात इस्लामी धरने में शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी का वफ्द इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए जाएगा। वफ्द में लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम, हिदायतुर रहमान, मतीन अखुवनजादा और जाहिद अख्तर बलोच शामिल। मुजाहिरीन का मुज़ाकरात होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ का CEO LMWMC के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन सफाई इंतजामात पर शहरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मशकूर। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ बोले, वजीर आला पंजाब का विजन सुथरा पंजाब अब हर शहर हर गाँव तक फैलाया जा चुका है। हर सतह पर सफाई के इंतजामात की बेहतरी के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मजीद सख्त किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट का दौरा। गवाहा, सुल्तान कॉलोनी और रोही नाले के तराफ में सफाई अमूर का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा बोले, सफाई और इंतजामी अमूर को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। शहर से बैनर, पोस्टर्स और हर किस्म की तजावुजात का फौरी खात्मा किया जाए। सेवरेज और निकासी आब के मसाइल फौरी हल किए जाएं। रिहायशी इलाकों से झुग्गियां और बाड़े फौरी खत्म किए जाएं। कूड़े को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। IG की ज़ेरे सदारत क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर का CCD की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। बोले, संगीन जराम के मुर्तकिब क्रिमिनल्स का सदेबाप कर रहे हैं। CCD ज़िलाई पुलिस से मौसर कोऑर्डिनेशन और हिकमत अमली से बेहतरीन नताइज दे रहा है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी के लिए CCD की खिदमात काबिल कदर हैं। मंशियात फरोशों और मोटरसाइकिल चोर गैंग्स की गिरफ्तारी के लिए मजीद इकदाम किए जाएं। मॉनसून बारिशों के 5वें स्पेल का आज आखिरी रोज। बागों के शहर में बादलों के डेरे। जेल रोड, कैनाल रोड, कुर्तबा चौक और एतराफ में बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों के बायस हादसात। 24 घंटों में बरसाती नालों में 4 खवातीन और 1 बच्चा डूब कर जाँ बहक। PDMA के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 162 शहरी जाँ बहक और 558 जख्मी हुए। बारिशों से 214 घर मुतासिर और 121 मवेशी भी हलाक हुए। DG PDMA इरफान अली काठिया की शहरियों से मौसम में बरसात में एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। वज़ीर आला पंजाब का तूफानी बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मरियम नवाज का सैलाब के बायस गुजरात में 4 बच्चों और हसन अब्दाल में 4 खवातीन के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी। मरियम नवाज के वालिदैन को बच्चों को सैलाबी पानी में नहाने से मना करने की अपील। पंजाब हुकूमत का अशाया खुरनोश की कीमतों पर काबू पाने के लिए नई मिनिस्ट्री तश्कील देने का फैसला। दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज ज़मीनी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल के तहत प्राइस कंट्रोल कौंसिल की सदारत मिनिस्टर या वजीर आला के नामजद करदा नुमाइंदे के पास होगी। नए अरकान में लाइफ स्टॉक, ज़राई मार्केटिंग, रेगुलेटरी अथॉरिटी और पंजाब सहूलत बाजारों के सरबराहान शामिल। तारामीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे।
ब्रॉयलर गोश्त की बदसूर बुलंदियों पर परवाज। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 555 रुपए हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 369, परचून रेट 383 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 276 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 8,160 रुपए में फरोख्त। महंगाई माफिया बेलगाम, सब्जी और फलों के मुंह मांगे दाम। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे। अदरक 580, लहसुन 380, लीमू 400, टमाटर 150, प्याज 70 रुपए किलो फरोख्त। टिंडे 400, शिमला मिर्च 260, भिंडी 250, करेले 220, बैंगन 200, आलू 120 रुपए किलो में बिकने लगे। फलों में सेब और खुबानी 380, आड़ू 320, आम 300, नाशपाती 280 और गरमा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 1344 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब भर में 123 अफराद गिरफ्तार, 11 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। लाहौर डिवीजन में 74 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 5 को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक लाहौर समेत दीगर अजला में चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा चुकी है। पंजाब हुकूमत का तमाम अजला में स्टेट ऑफ द आर्ट नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाने का फैसला। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की जेर सदारत फिल्ट्रेशन प्लांट्स बारे जायजा इजलास। बिलाल यासीन बोले, ज्यादा आबादी वाले मकामात के गिर्द ही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब यकीनी बनाई जाएगी। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। जेर जमीन पानी के मयार को मद्देनजर रखते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का फैसला किया जाएगा। वजीर आजम के बेटे सलमान शहबाज पर चेक डिसऑनर का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसालिया नीलम ने सलमान शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की। सेशन कोर्ट ने 10 जुलाई को कानून के मनाफी मुकदमा दर्ज करने के अहकामात दिए। अदालत सेशन कोर्ट का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म कलअदम करार दे, दरख्वास्त में इस्तदा। हाई कोर्ट से दोहरे कत्ल केस के मुलजिम मोहम्मद नवाज की अबूरी जमानत मंजूर। जस्टिस अबर गुल ने जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सरगोदा के इलाके में 12 मई को दोहरे कत्ल का वाकया हुआ। पुलिस फाइल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार मौके पर मौजूद था, मगर इसने किसी को जख्मी या कत्ल नहीं किया। मामला मजीद इंक्वायरी तलब है। 1 लाख रुपए मुचलकों के अवज मुलजिम की जमानत मंजूर की जाती है। फैसले का मतन। फैसलाबाद में बच्चे की हलाकत के बाद फन लैंड को डीसील करने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को नोटिस जारी करते हुए 6 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस खालिद इसाक ने फन लैंड को डीसील करने की दरख्वास्त पर समाअत की। फन लैंड में झूले से 12 साल बच्ची गिरकर फौत हुई। हादसे के बाद फन लैंड को सील किया गया। दरख्वास्त गुजारों ने झूलों के लिए माहिर स्टाफ को मुलाजमत पर रख लिया है। डीसी को फन लैंड को डीसील करने का हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। सहाफत सच, वकार और जिम्मेदारी की अलामत है। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक खबरें फैला दी जाती हैं। मीडिया की जिम्मेदारी है कि बगैर तहकीक कोई खबर ना चलाए। गवर्नर पंजाब का मीडिया अखलाकियात पर मबनी सेमिनार से खिताब। सरदार सलीम हैदर बोले, भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की इज्जत और वकार दोबारा बहाल हुई। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हमें अपने आप को ठीक करना है। हमें वो तरबियत अपने बच्चों को देनी है जो हमारे बड़ों ने हमें दी। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी मफाद का मामला है। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में रेंजर्स की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। आवाम को रेंजर से भरपूर ताउन करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फॉरेस्ट रेंजर्स के दिन पर खसूसी पैगाम। बोली, पंजाब में फॉरेस्ट रेंजर्स जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में काबिले कदर किरदार अदा कर रहे हैं। रेंजर्स की तरबियत और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी पंजाब हुकूमत का अज़्म है। सब मिलकर सरसब्ज़ पाकिस्तान के लिए कोशां हैं। पीपीएससी के तहत मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताज का ऐलान। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की 4 असामियों पर 20 उम्मीदवार कामयाब।
बासा लाहौर में असिस्टेंट डायरेक्टर की 2 असामियों पर 10 उम्मीदवार। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की असामियों पर 4 उम्मीदवार कामयाब करार। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन की असामियों पर 2 उम्मीदवारों का सिलेक्शन। एलडीए के बड़े अफसरान दफातर में नहीं बैठेंगे। एलडीए सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला। एडिशनल डीजीज और विंग हेड्स को ड्यूटियां तफवीज कर दी। अफसरान रोजाना 11 से 12 बजे तक सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर मौजूद रहेंगे। ताहिर फारूक बोले, एलडीए के सीनियर अफसरान शहरियों की दरख्वास्तों में हायल रुकावटें दूर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम इजलास आज रात तलब। चेयरमैन मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक इजलास आज रात 8 बजे वीडियो लिंक के जरिए मुनक्किद होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ज्यादातर अरकान की ऑनलाइन शिरकत मुतवक्के। इजलास में क्रिकेट से मुतालिक अहम अमूर पर गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी आईसीसी मीटिंग्स पर ब्रीफिंग देंगे। एशियन क्रिकेट कौंसिल और एशिया कप से मुतालिक मुशावरत भी एजेंडे में शामिल। आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर नेपाल में शेड्यूल। वीमेंस क्वालिफायर में 10 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैचेस खटमंडू के मिलपानी ग्राउंड्स में खेले जाएंगे। बांग्लादेश और आयरलैंड पहले ही क्वालिफायर में शामिल। थाईलैंड, नेपाल और यूएसए ने भी क्वालिफाई कर लिया। टूर्नामेंट 2 ग्रुप, सुपर 6 और फाइनल पर मुश्तमिल होगा। आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में होगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा और फिक्री वारिस मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 132वीं सालगिरह। कायद-ए-आज़म की लाडली बहन 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। फातिमा जिन्ना की तहरीक आज़ादी में बेमिसाल जिदोजहद ने उन्हें मादर मिलत का खिताब दिलवाया। फातिमा जिन्ना बरे सगीर की मुसलमान खवातीन के लिए मशरे राह बनी। फातिमा जिन्ना ने आखिरी दम तक मुल्क और कौम की खिदमत की।